हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में जो बिटकॉइन है वो साइडवेज एक्शन ले रहा है एज एक्सपेक्टेड। उसी रेंज में यानी 50,000 के आसपास के रेंज में हम कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं और इसका इंपैक्ट ऑल्ट कॉइन पे पड़ता हुआ दिखा। कल के दिन जिन कॉइन ने ज्यादा मूव दिखाया था उनमें थोड़ा बहुत जो है आपका करेक्शन आया एंड बाकी के ऑल्ट कॉइन जिनमें मूव नहीं आया था उसमें थोड़ा बहुत हमें मूव देखने को मिला। तो जानेंगे डिटेल में कि आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या हो सकता है। और आज है फ्राइडे, तो यानी कि सीएमई फ्यूचर पे क्लोजर होगा चार्ट का, तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है, कहां तक क्लोजर मिल सकता है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो तो डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे कोई भी ट्रेडिंग नहीं कराई जाती है। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन का क्लोजर कल के दिन कहां पे मिला? ऑलमोस्ट इनवर्स हैमर कैंडल रिपोर्ट हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, बट जैसा यहां पे देखने को मिला था उससे थोड़ा बेटर। बट उसके बाद क्या हुआ उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन फिलहाल जो क्लोजर कल के दिन दिखा 49,274, पीक जो रीच हुआ वो $50,390 तक रीच हो गया था। रिजेक्शन हमें देखने को मिला उसी रेंज से जिस रेंज की मैंने बात की थी कि इस रेंज के आसपास से हमें रिजेक्शन मिल सकता है। एंड आज रिजेक्शन मिलने के बाद यानी क्लोजर मिलने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग काफी तेजी से नीचे गए हम। ऑलमोस्ट $49,625 का लेवल हमने रीच किया और अभी हम बिल्कुल बुलिश कैंडल जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हैमर कैंडल रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बात करेंगे कि इस कैंडल का क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। फिलहाल अगर मैं सकोस्टिक आरएसआई देखूं, कंप्लीट रिवर्सल नो डाउट। अगर मैं आपका मैकडी देखूं अब वनडे के चार्ट पे, तो जो कोई भी चार्ट देखेगा वो कह सकता है कि यस, ये जो था साइडवेज एक्शन था और कहीं ना कहीं अब ये रिवर्सल लेता हुआ दिख रहा है। मैकडी भी वैसा ही दिखा रहा है एंड ऑब्वियसली ऊपर का अगर ब्लू लाइन जैसे ही रेड लाइन को कवर करेगा वैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल रिपोर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें अभी भी टाइम है, यानी मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक जो हो सकता है आपको ग्रीन कैंडल रिपोर्ट होता दिखे। लेकिन क्या यहां पे रिजेक्शन नहीं मिल सकता, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अगर मैं देखूं यहां पे आरएसआई लेवल की, कल का क्लोजर मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का क्लोजर 2 सितंबर का क्लोजर हमें ठीक इसके नीचे मिला है और ये ऐसे जगह पे मिला है, ना ही हम अंदर है ना ही हम ज्यादा बाहर है, ऑन द स्पॉट लाइन पे है। तो ये चार्ट को रीडिंग करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी देता है। अब यहाँ पे अभी थोड़ा सा बिटकॉइन अगर नीचे जाए तो कंप्लीट लगेगा कि रिवर्सल हो गया, यानी कि रिजेक्शन मिल गया। अगर थोड़ा सा भी अपसाइड चला जाए, क्लोजर दिखा दे अपसाइड, तो दिखेगा कि बुलिश हो गया बिटकॉइन। तो आरएसआई के बेस पे अभी क्लियर कट इंडिकेट नहीं कर रहा है कि कहां पे हो सकता है प्राइस लेवल। बात करेंगे 1 आवर के चार्ट पे कि 1 आवर के चार्ट पे कैसे क्या मोमेंटम दिख रहा है। फिलहाल 1 आवर के चार्ट पे हम कंटिन्यूसली अपसाइड गए थे, 21 ईएमए रीटेस्ट किए, फेल हुए हैं, 51 ईएमए, 100 ईएमए एंड 200 ईएमए लाइन को हमने रीटेस्ट करके बाउंस बैक दिखा दिया सुबह सुबह। और अभी फिलहाल 50 आरएसआई के ऊपर चले गए हम। सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, मैकडी हमारा जो है अल्टीमेटली वापस से ग्रीन होता हुआ दिख रहा है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अब हम ऑलमोस्ट आने वाले जो 5-6 घंटे हैं उसमें हम अपसाइड जाता हुआ दिखे मार्केट को। इट्स हाई प्रोबेबिलिटी, यानी कि 50,000 का लेवल हम वापस से रीटेस्ट करेंगे अभी आने वाले कुछ आवर्स में। 4 आवर के कैंडल पे ब्यूटीफुली कैंडल प्रिंट हुआ है, काफी नीचे चले गए थे अर्ली मॉर्निंग आवर्स में और ये कैंडल एग्जैक्ट 5:30 सुबह का। एंड वहां से फिर हमें रिजेक्शन मिला और हम काफी ऊपर चले गए फिर, और क्लोजर दिखाया काइंड ऑफ हैमर कैंडल, बहुत ही ज्यादा बड़ा जो है इसका टेल है। तो इट्स अ वेरी बुलिश साइन एंड आई थिंक दिस इंडिकेट्स कि हम यहाँ पे अब रिवर्सल लेंगे। एंड जो हमें 4 आवर के चार्ट पे साइडवेज एक्शन बनता था वो बन चुका, अब यहाँ पे रिवर्सल लेंगे वापस से 90 के अराउंड में हमारा सकोस्टिक आरएसआई जाएगा। आरएसआई देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम हायर लो अब प्रिंट करना शुरू करें। मैंने आपको कल के दिन कहा था कि देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस जोन के आसपास आरएसआई में जाएं। जी हाँ, कल के दिन हमारा क्लोजर जो ऑलमोस्ट दिखा वो ऑलमोस्ट इस लेवल को टेस्ट किया, 58 के लेवल को, एंड वहां से अब बाउंस बैक दिखा रहा है। तो दिस टाइम अगर ये ऊपर जाता है तो 70 के लेवल को हम ब्रेक कर सकते हो। और ऐसे सिनेरियो में अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर दे 71 या 72 के ऊपर क्लोजर लेते हैं 4 आवर के चार्ट पे, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम जो बियरिश डाइवर्जेंस, जिस बियरिश डाइवर्जेंस की बात हो रही थी वो कहीं ना कहीं कैंसल आउट हो जाएगा और यहां से आपको चीजें बहुत ही स्मूथली ऊपर जाता हुआ चीजें दिखेगा। लेकिन फिलहाल जो है अभी फिलहाल इस आवर में क्या हो सकता है, आई कैन सी कि यहाँ पे अगले जो 4 to 8 आवर है, जो मैंने 1 आवर के चार्ट पे बोला, उसमें अपसाइड मार्केट जाता हुआ दिख रहा है। तो इसका सिग्निफिकेंस जो इंपैक्ट है वो आपके इस प्राइस पे भी दिखेगा। एंड डेफिनेटली जो है इस हिसाब से जो करेक्शन दिखा है 4 आवर के चार्ट पे,
अगर मैं उसको देखूं तो इसने ऑलमोस्ट बॉटम का लेवल टेस्ट किया एंड अब गोल्डन रेशियो टेस्ट कर रहा है, यानी कि जिस जगह पे हम हैं अगर हम उस जगह के ऊपर यानी $49,650 के ऊपर कहीं पे भी क्लोजर दिखाते हैं गाइस, इट विल बिकम वेरी बुलिश एंड बाय द एंड ऑफ द इवनिंग वी कैन सी अगेन 50,000 या हो सकता है जो अभी रिसेंटली पीक आया था उसको हम ब्रेक करें एंड टुवर्ड्स जो मैंने आपको लेवल बताया हुआ है 52,000 उस लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं। जो नेक्स्ट टारगेट है वो 51,706 है एज पर 4 आवर चार्ट गाइस। तो 1 डे के चार्ट पे इट सीम्स कि वापस से हम रिट्राई करने वाले हैं और आने वाले आवर्स में हम इस लेवल को रीटेस्ट करेंगे यानी कि 51,000 के लेवल को रीटेस्ट करेंगे। एंड इंटरेस्टिंग होगा, आज फ्राइडे है, क्लोजर कहां पे मिलता है क्योंकि आज का क्लोजर डिसाइड करेगा मंडे ऑनवर्ड्स हमें कहां पे प्राइस मिल सकता है। जी हाँ, तो मेरा मानना है कि दिन भर हम थोड़ा धीरे धीरे मोमेंटम दिखा सकते हैं, इवनिंग आवर्स या फिर उसके बाद जो है हमें काफी तेज स्पाइक भी मिल सकता है बिटकॉइन में। स्पेशली फ्राइडे को ऐसा देखा गया है पिछले 4-6 हफ्तों में कि हमें काफी अच्छा क्लोजर होते होते कैंडल जो है बहुत अच्छे लेवल पे लेके क्लोज करता है। तो आज इंटरेस्टिंग होगा कहां पे जाता है, हाई प्रोबेबिलिटी कि हम ऊपर क्लोजर बनाए रादर देन नीचे। 1 वीक के चार्ट पे देखें कंप्लीट बुलिश, 3rd वीक है, हम सिग्निफिकेंटली जो है गोल्डन रेशियो टेस्ट कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग होगा 50,000 के ऊपर कितने लेवल पे यानी 50,500 या उससे ऊपर अगर क्लोजर दिखा देते हैं गाइस, इट विल बिकम वेरी बुलिश फॉर नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड फिर हम बिटकॉइन को 56,000 57,000 के लेवल तक जाता हुआ भी देख सकते हैं अगर हमारा क्लोजर इस लेवल पे मिल जाता है क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंस जोन है एंड इसको जैसे ही ब्रेक करेंगे और 50,500 के ऊपर अगर कहीं पे भी कैंडल क्लोज करता है इट विल बिकम वेरी बुलिश एंड सकोस्टिक आरएसआई हो या फिर मैकडी हो डेफिनेटली वीकली चार्ट पे बहुत ही ज्यादा बुलिश है। तो अगर ये ऐसा कुछ प्राइस मोमेंटम लेता है गाइस तो वीकली चार्ट पे हम बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएंगे एंड सीधा सीधा इसका इंपैक्ट आने वाले वीक में भी इसके प्राइस मोमेंटम पे दिखेगा हमें। और अल्टीमेटली ये 50,000 का लेवल जैसे हम इसको क्रॉस कर लेते हैं और अगले वीक हम इसको रीटेस्ट करके अपसाइड दिखा देते हैं तो 50,000 विल बिकम द सपोर्ट लेवल इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस। और इस जोन में मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से हम कम से कम 2 या 4 वीक बिता सकते हैं यानी कि पूरा महीना निकाल सकते हैं, चाहे वो 50,000 हो, 51,000 हो, 55,000 हो या 57,000 हो। इस रेंज को हम कंटिन्यूसली पूरे सितंबर में टेस्ट करते रहेंगे और इसका इंपैक्ट ये होगा कि ऑल्ट कॉइन बहुत तेजी से मूव करेगा क्योंकि साइडवेज एक्शन लिया है जब से, तब से जो है आपका डोमिनेंस चार्ट पे क्लियर कट इंपैक्ट दिखा। मैंने आपको कहा था कि जब ये इस लाइन को ब्रेक करेगा बहुत तेजी से नीचे गिरेगा और नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट इस जगह पे है और कंप्लीटली आज तीसरा दिन है, सपोर्ट प्ले आउट करता दिख रहा है। कल के दिन एज एक्सपेक्टेड ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ बहुत ही मामूली बढ़त के साथ, अल्टीमेटली अपसाइड डाउन साइड काफी ज्यादा हुआ लेकिन क्लोजर वहीं पे आसपास हुआ। आज के दिन अभी फिलहाल रेड कैंडल बना रहे हैं। सकोस्टिक आरएसआई की बात करूं, सकोस्टिक आरएसआई काफी बॉटम अप हो चुका है। यहाँ पे अब जितना लंबा टाइम स्पेंड करेंगे हम, जैसा कुछ हमने यहाँ पे किया था जनवरी में, अगर हम वैसा कुछ दिखा देते हैं गाइस तो इट विल बिकम वेरी बुलिश फॉर ऑल्ट कॉइन। और अगर हम इसके ऊपर भी जाते हैं 20 के आसपास जाते में थोड़ा बहुत ही करेक्शन दिखेगा, अल्टीमेटली वहां से अगर रिजेक्शन मिलता है जैसे हमें जनरली एक्सपेक्टेड होता है, रिजेक्शन मिलता है तो हमें वापस से जो है वापस से एक रैली दोबारा से स्टार्ट होता हुआ दिखेगा ऑल्ट कॉइन में। और अभी इस रैली में कितना टाइम है वो दिखेगा कि ये कितना टाइम स्पेंड करता है नीचे आवर्स में, 20 के बिलो कितने दिन बिताता है और इस लेवल पे यानी कि यहां से लेके लगभग 10 के बिलो जो है कितने दिन बिताता है। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा यहाँ पे उतना ज्यादा एग्रेसिव मूव होगा। लेकिन अल्टीमेटली ये भी याद रखना कि यहां से अल्टीमेटली 20 जरूर टेस्ट होगा एंड हो सकता है वहां से रिजेक्शन मिले एंड फिर से रीटेस्ट करे। और अगर रिजेक्शन नहीं मिलेगा तो टेम्पररी फिर से ऑल्ट कॉइन में थोड़ा बहुत जो है करेक्शन आ सकता है, लेकिन उसके लिए अभी टाइम है। दिस वीक आई डोंट सी एनी काइंड ऑफ करेक्शन, आई थिंक इट विल स्पेंड सम टाइम, मे बी 1 वीक और समथिंग लाइक दैट इसके बिलो एंड उसके बाद हम इसके रीटेस्ट करके फिर वापस से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो भी होगा अपडेट में करता रहूंगा। फिलहाल अगर मैं आरएसआई की बात करूं, आरएसआई बिल्कुल मैंने आपको कहा था कुछ ऐसा मोमेंटम दिखेगा। अब हमने नीचे की जर्नी जो है ट्रैवल करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत बाउंस बैक देखने को मिला हमें। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा ये कितनी तेजी से इस लेवल को रीगेन करता है, यानी कि नीचे के लेवल को रीगेन करता है वहां से फिर ऐसा ही कुछ मोमेंटम दिखाता है लगभग 1 महीना। अगर ऐसा कुछ दिखा दिया गाइस तो ऑल्ट कॉइन बहुत ही तेजी से स्पाइक लेने वाला है दिस टाइम एंड डेफिनेटली जिस चीज का हमें इंतजार है वैसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। 1 आवर के चार्ट पे फिलहाल 10 एंड 20 में रीटेस्ट करने के बाद मैंने कहा था कि इवनिंग आवर्स के बाद स्लाइटली रिजेक्शन मिलेगा और वो हुआ। अब अल्टीमेटली नीचे आ गए हैं। अभी फिलहाल जो है हमारा सकोस्टिक आरएसआई काफी नीचे काफी देर से है, तो अब हम 20 का लेवल हम जरूर रीटेस्ट करेंगे सकोस्टिक लेवल पे। वहीं आरएसआई की बात करूं तो आरएसआई वापस से अपर लेवल टेस्ट करके फेल होता हुआ दिखेगा आने वाले आवर्स में। तो आने वाले जो कुछ आवर्स है उसमें आपको जरूर स्पाइक देखने को मिल सकता है डोमिनेंस चार्ट पे, लेकिन ये नॉर्मल होगा। 10 एंड 20 में हम पॉसिबली रीटेस्ट कर सकते हैं एंड डेफिनेटली उसके बाद वापस से रिजेक्शन देखता हुआ हमें दिख सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में आपको पता है क्या हो सकता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में 41.94 का लेवल यानी 42 के आसपास तक भी जा सकता है। तो इस लेवल को माइंड में लेके चलना एंड डेफिनेटली जो है इसके बाद जो है डेफिनेटली वापस से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। 4 आवर के चार्ट पे मुझे साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। अगला 3 घंटे जो है हो सकता है हम इसी जोन में रीटेस्ट करें। अल्टीमेटली 4 आवर के चार्ट पे नीचे जाते हुए चीजें दिख रही हैं। आरएसआई भी हमें साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे हो सकता है रिजेक्शन मिले। तो
अभी फिलहाल साइडवेज एक्शन के बाद आपको मोमेंटम वापस से शिफ्ट जैसे अभी यहाँ पे हुआ था कुछ वैसा ही आपको इवनिंग आवर्स में देखने को मिल सकता है। एंड अल्टीमेटली आज का कैंडल जो हो सकता है डोमिनेंस चार्ट पे हमारा अल्टीमेटली शायद पॉसिबल है कि हम इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करें। ब्रेक कर पाते हैं क्लोजर वाइज या नहीं वो तो क्लोजर के बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन देयर इज अ हाई चांस कि हम 41 के रेंज के जो बॉटम लेवल है 50 के बिलो का लेवल है उसको रीटेस्ट करने जाए आज के दिन। एंड लेट्स सी कैसे क्या प्ले आउट होता है। एंड डेफिनेटली इस बीच में कुछ ऑल्ट कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कुछ ऑल्ट कॉइन जो ज्यादा परफॉर्म किया उसमें थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन चलेगा, तो ये नॉर्मल है, इसमें आपको कुछ घबराना नहीं है। तो फिलहाल अब चलते हैं इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। जो इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे एज पर एक्सपेक्टेड था कल के दिन हमें नीचे का लेवल देखने को मिला। अल्टीमेटली रेड कैंडल लगभग 2% के अराउंड में एंड जो क्लोजर बना 0.0768 के अराउंड में बना। एंड हाईएस्ट जहां से मॉर्निंग स्टार्ट हुआ था वहीं पे था। आज सुबह जब से कैंडल स्टार्ट हुआ तब से थोड़ा बहुत हमें मोमेंटम अपसाइड देखने को मिला एंड अभी वापस से हम डाउनवर्ड की तरफ मूव दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे कूल ऑफ हो सकता है इथेरियम, वैसा ही कुछ देखने को मिला। 70 के आरएसआई के आसपास हमें साइडवेज एक्शन दिख रहा है, दैट इज वेरी गुड साइन। यानी कि यहाँ पे अभी हो सकता है कुछ आवर्स हम जरूर स्पेंड करें, थोड़ा बहुत और कूल ऑफ करें। 65 के आसपास डेली के चार्ट पे भी जा सकते हैं। वहीं 1 आवर के चार्ट पे बात करूं तो 1 आवर के चार्ट पे यस यहाँ पे बाउंस बैक देता हुआ दिखा है, अब वापस से यहाँ पे नीचे का मोमेंटम दिख रहा है। तो इंटरेस्टिंग होगा कि आने वाले जो 1-2 घंटे उसमें कैसे प्ले आउट होता है। अगर हमें ये वाला लेवल नीचे जाता हुआ दिखता है तो इट हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल रीटेस्ट दिस लेवल 0.075 लेवल अगेन, क्योंकि अभी जो है हम हो सकता है आरएसआई पे लोअर लो क्रिएट करें। एंड अल्टीमेटली जो कल के दिन हमें 45 या 50 के रेंज से हमें स्पाइक देखने को मिला वो कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो चुका है। एंड अब हम शायद यहाँ पे वापस से 50 का लेवल रीटेस्ट करें आने वाले कुछ आवर्स के लिए एंड देन वहां पे डिसाइड करेंगे कि हायर लो क्रिएट करेंगे या लोअर लो। अगर लोअर लो क्रिएट करेंगे यस डेफिनेटली अभी हमें और करेक्शन आ सकता है इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे। अदरवाइज गाइस यहां से आपको 50 का लेवल आरएसआई के बाद यहां पे आपको बाउंस बैक दिख सकता है। वहीं मैं बात करूं 4 आवर के चार्ट पे तो 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली अभी सब कुछ साइडवेज एक्शन देता हुआ दिख रहा है। सकुस्टिक आरएसआई की बात करूं रिजेक्शन देता हुआ दिख रहा है मुझे नीचे की तरफ अल्टीमेटली। एंड मैकडी की बात करूं मैकडी अभी रेड जरूर हो रहा है लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम साइडवेज एक्शन मेंटेन रखें। वर्स्ट के सिनेरियो को पता है इस लेवल तक भी जा सकता है और विद टाइम ये ऊपर ही जाएगा। जैसे कल के दिन ये इस लेवल पे था, अगर हम डेज स्पेंड करते हैं तो वैसे ही ये लेवल बढ़ के ऊपर आ जाएगा। तो देयर इज डेफिनेटली यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट है। और अगर मैं बात करूं जो टोटल करेक्शन अभी तक आया है वो क्या सिग्निफिकेंट है और इसके ऊपर और करेक्शन भी आ सकता है क्या, इसके ऊपर बात कर लेते हैं बीटीसी चार्ट पे। तो हमें क्लियर कट बाउंस देखने को मिला 0.236 लेवल के आसपास एंड अभी डेफिनेटली जो है हम यहाँ पे इस लेवल को वापस से रीटेस्ट कर सकते हैं 0.0755 के आसपास। अगर हमने ब्रेक नहीं किया तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ लेवल बनाते हुए देखेंगे आने वाले 48 आवर्स में गाइस। एंड अदरवाइज हम इस लेवल तक भी जा सकते हैं एज पर नेक्स्ट सपोर्ट, एज पर टीए नेक्स्ट सपोर्ट ये यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन मेरा मानना है जिस हिसाब से सकुस्टिक आरएसआई प्ले आउट कर रहा है देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम रिजेक्शन ले यहाँ पे। एंड अगर ऐसा कुछ होता है आज के दिन यानी कि इवनिंग आवर्स आते आते तो डेफिनेटली आपको इथेरियम बीटीसी चार्ट पे वापस से 4 आवर पे बढ़ता हुआ दिखेगा। वन डे के चार्ट पे डेफिनेटली काफी कूल ऑफ की जरूरत है क्योंकि आरएसआई काफी ज्यादा मोमेंटम ले लिया था अचानक, बहुत नीचे से 50 से सीधा 75 के राउंड में पहुंच गया था। दैट इज वेरी हाई लेवल इन लास्ट 3 डेज। तो अभी साइडवेज एक्शन मेंटेन है एंड सपोर्ट लेवल को हमने रिस्पेक्ट किया हुआ है। तो ये जो लेवल सपोर्ट है वहीं पे आपको क्लोजर भी देखने को मिला कल के दिन। तो ये क्लियर कट सपोर्ट प्ले आउट कर रहा है एंड इंटरेस्टिंग होगा अगला जो कुछ आवर्स है कुछ दिन है वो कैसे प्ले आउट करता है इस लेवल पे। अगर हमने इसको होल्ड करके रख लिया, चाहे रेड कैंडल हो ग्रीन कैंडल हो, अगर होल्ड करके रख लेते हैं गाइस तो डेफिनेटली हम ऊपर का लेवल रीटेस्ट करने वाले हैं आने वाले 4-5 दिनों के अंदर अंदर। एंड डेफिनेटली मेरा मानना है कि यहाँ पे हम होल्ड करके हम वेट करेंगे एंड डेफिनेटली अपसाइड का मूव रैली हमें जल्दी देखने को मिलेगा टोटल ओवरऑल। लेकिन उससे पहले यहाँ पे साइडवेज एक्शन जो बनता है वो अभी प्ले आउट होगा आने वाले कुछ आवर्स तक। आज का कैंडल क्या हो सकता है मुश्किल है थोड़ा सा कहना, डिपेंड्स कि बिटकॉइन डोमिनेंस कैसे प्ले आउट करता है। लेकिन मुझे जिस हिसाब से चीजें लग रहा है उस हिसाब से यहाँ पे आज का कैंडल ग्रीन हो सकता है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी। और इसका इंपैक्ट अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली आपको यूएसडी चार्ट पे मिलेगा देखने को। अभी यूएसडी चार्ट पे भी साइडवेज एक्शन मेंटेन है इथेरियम का। डेफिनेटली जो है हमने कल के दिन काफी ज्यादा पीक जो है रीच किया लगभग $3950 यानी कि $40-100 का लेवल अब हम रीटेस्ट कर रहे हैं। और ये जो है लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है जो अभी ऑल टाइम हाई आया था डॉलर के चार्ट पे, वो लास्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है और वो प्ले आउट कर रहा है $3900 का। $3950 के आसपास रेजिस्टेंस प्ले आउट कर रहा है। ये क्लियर कट चार्ट में आपको दिख रहा है। ये जैसे ही ब्रेक करेगा अगले 3-4 दिनों के अंदर वैसे ही हमें देखने को मिलेगा न्यू ऑल टाइम हाई इथेरियम का। और याद रखना ये जैसे ही हम इस लेवल के बाहर लेंगे क्लोजर कहीं पे भी डेली चार्ट पे $4170 के आसपास या उसके ऊपर कहीं पे भी क्लोजर लेते हैं तो गाइस इथेरियम सीधा सीधा आपको आने वाले एक दो वीक के अंदर अंदर $6000 क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। उससे पहले 5000 लेवल जो है साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर बना हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से वहां पे अगर ये स्पाइक लेता तो वहां पे रुकेगा नहीं। ये अराउंड $6000 जो है क्रॉस करने वाला होगा आने वाले कुछ ही वीक्स के अंदर। और ये जो है मैं बता रहा हूं ये कभी भी किसी भी दिन परफॉर्म हो सकता है। अभी जितना टाइम लेना है उसको इसी रेंज में लेना है। हो सकता है यहाँ पे 3-4 दिन और निकाल दे लेकिन अल्टीमेटली हमें अपसाइड जाना है। तो इथेरियम इज वेरी बुलिश
इथेरियम बीटीसी चार्ट पे भी बुलिश है, फिलहाल थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन जो यूएसडी चार्ट पे बनता है वैसा ही कुछ वहां पे भी बनता है, एंड डेफिनेटली हमें इसका फायदा आने वाले वीक्स में जरूर देखने को मिलेगा। एंड डेफिनेटली अभी तक जो भी मोमेंटम लिया हमने डोमिनेंस चार्ट पे गाइस, इट्स जस्ट ए स्टार्टिंग। मैंने आपको कहा हुआ है कि ये लेवल जैसे ही अभी जहां पे है उस लेवल को जैसे ही हम क्रॉस करते हैं, जिस लेवल के इस लेवल के नीचे कहीं पे भी हम अगर क्लोजर दिखा देते हैं तो नेक्स्ट वीक वी विल रीटेस्ट दिस लेवल एंड देन 40 का लेवल हमें ब्रेक होता हुआ दिख सकता है। और ऐसा होता है तो आपको पता है आपका पोर्टफोलियो बीटीसी के टर्म में डेफिनेटली मई के मंथ में जहां पे था एटलीस्ट मिनिमम वहां पे पहुंच जाएगा। अगर आपका पोर्टफोलियो आपने छेड़छाड़ नहीं किया, अगर आपने न्यू एंट्री लिया है तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट में आ जाओगे। एंड उसके बाद रियल जर्नी जो है, नया वाला जो कह सकते हैं स्पाइक जो है नीचे की तरफ, वो हमें रैली देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली इसका फायदा आपको आने वाले 2 से 4 वीक के अंदर अंदर देखने को कंफर्म वे में दिख जाएगा आपको पोर्टफोलियो में। याद रखना इस बार जो भी ऑल्ट कॉइन में मूव हो रहा है ये शायद इस बुल रन का लास्ट फेज से पहले जो मूव होता है वो बिल्कुल लास्ट वाला है। अगर हमें क्लोजर लेना है तो ये लास्ट मोमेंटम होगा, तो अपना रिस्क और रिवार्ड पहचानो, कैलकुलेट करो और उसके बेस पे जरूर 5%, 10%, 15%, 20% डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी ऑन योर प्रोफाइल आप बुक कर सकते हो प्रॉफिट। लेकिन याद रखना प्रॉफिट बुक करो तो बीटीसी के टर्म में करना, ना कि डॉलर के टर्म में। इसका फायदा आपको साफ साफ दिखेगा जैसे बिटकॉइन बुल रन में पीक पे जाएगा डेफिनेटली। बाकी ये स्ट्रैटेजी मेरा है, आप अपने स्ट्रैटेजी के लिए फ्री हो, जो भी आप अपनाओ, लेकिन लॉस बुक मत करना, प्रॉफिट मेक श्योर करना, बुक करना। दैट इज वेरी गुड साइन फॉर एनी अर्ली इन्वेस्टर और एनी काइंड ऑफ अर्ली ट्रेडर्स। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल आज का टेक्निकल एनालिसिस। इसके ऊपर गाइस कोई भी अपडेट होगा तो मैं सबसे पहले आपको टेलीग्राम या ट्विटर पे देता हूं। तो अगर आपने टेलीग्राम एंड ट्विटर का लिंक नहीं अभी तक ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन कर लो। लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे वेबसाइट के ऊपर टॉप में मिल जाएगा सोशल नेटवर्क साइट का, तो आप जरूर फॉलो कर लो। एंड गाइज इसके अलावा आप अगर मेरे साथ 1 साल का जर्नी लेना चाहते हो और तो प्री बुकिंग का ऑफर अभी ऑन है, यानी कोर्स पे बेसिक टू एडवांस लेवल, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर वो ट्रेडिंग, उसके ऊपर बात करेंगे। उसको मैं ट्राई करूंगा मेरे में अंदर जितने भी क्वालिटीज है वो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, सिखा पाऊं। तो ये पूरा 1 साल का जर्नी अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो, जिसका मैं जल्द ही आपको डिस्क्लोज करूंगा वेबसाइट का नाम क्या है, और जल्द ही डिस्क्लोज करूंगा आपका एंड्रॉइड ऐप के भी डिटेल्स। लेकिन ये याद रखना है कोर्स जो होगा लाइव होगा नवंबर के 1st या 2nd वीक ऑनवर्ड्स। तो अभी ये प्री बुकिंग चल रहा है और ये प्री बुकिंग का प्राइस अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप वेट कर लो, नवंबर के बाद इसका प्राइस वाकई बहुत ज्यादा होने वाला है गाइस। तो अगर आप एडवांटेज लेना चाहते हो, पूरे 1 साल का है ये, और पहले बैच के लिए लाइफ टाइम एक्सेस है, और सेकेंडली कि हर सेकेंड वीक अल्टरनेट वीक पे मैं लाइव क्लासेस भी लूंगा। तो डेफिनेटली इस सबका अगर बेनिफिट उठाना चाहते हो, फर्स्ट बैच का हिस्सा बनना चाहते हो, तो अभी बेस्ट टाइम है एक्शन लेने का। बाकी आपकी मर्जी है गाइस, इसमें डिटेल्स लिखे हुए हैं कि कैसे क्या चीजें कवर करूंगा मैं, तो आप जाके डिटेल्स में पढ़ सकते हो। अगर इंटरेस्टिंग लगे तो आप जरूर ऐड टू कार्ट करके चेकआउट पे जाके, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी, चाहे आप डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर यूपीआई पेमेंट से ये कोर्स आप बुकिंग कर सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।